सोचो, अगर हम एक दिन ये डिसाइड कर लें कि बस मिल्की वे छोड़ के निकलते हैं। हाँ, वो ही गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारे प्लैनेट्स, सन और सब कुछ है। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन साइंस के रूल्स के हिसाब से थ्योरेटिकली कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, और आज हम बात करेंगे वर्म होल्स की, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल की, और उस क्रेजी आइडिया के बारे में कि ह्यूमंस एक दिन मिल्की वे से बाहर कैसे जा सकते हैं। पहले समझते हैं कि मिल्की वे क्या है। ये एक ह्यूज स्पाइरल गैलेक्सी है, बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ। हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा कॉर्नर है यहीं। और एक फन फैक्ट, मिल्की वे के सिर्फ हमारे आसपास के स्टार्स ही नहीं, बल्कि उसमें एक मैसिव ब्लैक होल भी है जो हमारे गैलेक्सी का सेंटर कंट्रोल करता है। इमेजिन करो, बिलियंस ऑफ स्टार्स एक इनविजिबल ग्रेविटी के अराउंड डांस कर रहे हैं। डिड यू नो, अगर हम मिल्की वे के डायमीटर को मेजर करें तो ये अराउंड 100,000 लाइट ईयर्स का है। मतलब लाइट को 1 लाख साल लगते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करने में। सोचो, एक स्मॉल बीम ऑफ लाइट इतना ट्रैवल कर सकता है, और हम ह्यूमंस अभी भी उसके सिर्फ एक छोटे कॉर्नर में रहते हैं। अब इमेजिन करो एक फ्यूचर जहां हमने रॉकेट्स, स्पेसशिप्स और मे बी वर्म होल्स का यूज करके यहां से बाहर का सफर शुरू कर दिया। बट ये सिंपल जैसे नहीं है जैसे हम प्लेन से फ्लाइट ले लेते हैं। स्पेस में डिस्टेंसेस इनसेन हैं। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तब भी मिल्की वे की एज तक पहुंचने में लैक्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। और ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी का एज है, उसके बाद और भी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। और यहीं पे वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट एंटर होता है। वर्म होल्स को साइंटिस्ट्स एक शॉर्टकट के रूप में देखते हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल को इंस्टेंट बना सकते हैं। जैसे एक टनल जिसमें हम स्टार्ट से एंड तक जा सकते हैं बिना बीच का डिस्टेंस कवर किए। साउंड्स लाइक साइ-फाई? बिल्कुल, लेकिन आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के हिसाब से ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक मसाला ट्विस्ट है। वर्म होल्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए। ये एक्सोटिक मैटर नेगेटिव एनर्जी के साथ काम करता है, मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमारे नॉर्मल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर ऐसा मैटर मिल भी जाए तब भी वर्म होल को सर्वाइव करना और उसमें से सेफ ट्रैवल करना एक ह्यूज चैलेंज होगा। इमेजिन करो एक रॉन्ग स्टेप और तुम लिटरली ब्लैक होल में फॉल कर सकते हो। और हाँ, ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। मतलब एक बार अंदर, बस गुड बाय दुनिया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस की। अगर ह्यूमंस मिल्की वे के बाहर जाएंगे तो हमारे लिए लाइफ कैसे मेंटेन होगी? फूड, वाटर, ऑक्सीजन सबको कैरी करना पड़ेगा। और टाइम, अगर हम लाइट स्पीड के फ्रैक्शन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए कुछ साल हो सकते हैं, लेकिन अर्थ पे डेकेड्स या सेंचुरीज गुजर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन का काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पीड के साथ टाइम स्लो हो जाता है। मतलब एक तरह से हम एक टाइम मशीन का इफेक्ट भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इमेजिन करो, तुम 10 साल के ट्रैवल के बाद वापस अर्थ पे आए और देखो कि अर्थ पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बीत चुके हैं। ये फ्यूचर में एक तरह का माइंड ब्लोइंग सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। और सोचो, अगर हम एक वर्म होल के थ्रू एक नई गैलेक्सी में एंटर करते हैं तो हम क्या देखेंगे? कंप्लीटली एलियन स्टार सिस्टम्स, शायद प्लैनेट्स जहां पे लाइफ का बिल्कुल अलग फॉर्म हो, और कॉस्मिक फिनोमेना जो हमारी इमेजिनेशन से परे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का ये अल्टीमेट एडवेंचर होगा। शायद एक प्लैनेट ऐसा हो जहां पे लाइफ सिलिकॉन बेस्ड हो, या फिर ओशंस ऑफ लिक्विड मीथेन हो। सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम एलियन हो। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज भी रिसर्च कर रहे हैं वर्म होल्स और इंटरस्टेलर ट्रैवल के पोटेंशियल पे। एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स जैसे आयन ड्राइव्स, न्यूक्लियर प्रोपल्शन और फ्यूचर में मे बी इवन एंटी मैटर इंजन्स, ये सब हमारे लिए गैलेक्सी हॉपिंग का ब्रिज बन सकते हैं। इमेजिन करो, एंटी मैटर इंजन के साथ हम लाइट के क्लोज स्पीड्स अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली वार्प ड्राइव जैसा एक्सपीरियंस। और एक फन ट्विस्ट, अगर हम एक वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो थ्योरेटिकली हम पैरेलल यूनिवर्सेस तक भी पहुंच सकते हैं। हाँ, मल्टीवर्स थ्योरी के हिसाब से हर डिसीजन के साथ एक नई यूनिवर्स क्रिएट होती है। मतलब एक तरह से हम लिटरली ऑल्टरनेट रियलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये साइफाई ही नहीं, फिजिक्स का एक रियल कॉन्सेप्ट है। और ये बात मत भूलना, ह्यूमंस का क्यूरियोसिटी का लेवल क्रेजी है। अगर हम एक दिन मिल्की वे छोड़ेंगे तो ये सिर्फ ट्रैवल नहीं होगा, ये एक अल्टीमेट सर्वाइवल चैलेंज भी होगा। लाइफ सपोर्ट, रेडिएशन, कॉस्मिक थ्रेट्स, हर एंगल से प्लानिंग सही होगी। और इमेजिन करो, अगर हम एलियन सिविलाइजेशन से इंटरैक्ट करते हैं, ये सिनेरियो सोच के ही साइंस फिक्शन राइटर्स के माइंड एक्सप्लोड हो जाते हैं। और एक मसाला फैक्ट, स्पेस रेडिएशन के इफेक्ट्स ह्यूमंस पे कैसे होंगे?
लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से डीएनए डैमेज हो सकता है और फ्यूचर में मे बी हमको जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़े एलियन एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए। मतलब ह्यूमंस का एवोल्यूशन भी स्पेस में कंटिन्यू होगा, एक तरह का कॉस्मिक एवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट। तो फाइनली क्या ह्यूमंस मिल्की वे छोड़ सकते हैं? थ्योरेटिकली वर्म होल्स और एडवांस टेक के साथ हाँ, एक दिन ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस इतने ह्यूज हैं कि अभी के लिए हम सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं। फिर भी ये ड्रीमिंग ही है जो ह्यूमंस को एक्सप्लोर और पुश करने का ड्राइव देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम रात को स्टार्स देखते हो, सोचो कहीं ना कहीं शायद एक दिन हम भी उन स्टार्स के बीच में ट्रैवल कर रहे होंगे। वर्म होल्स के शॉर्टकट्स, एलियन गैलेक्सीज और फ्यूचर के एडवेंचरस ह्यूमंस, ये सब एक दिन रियलिटी बन सकता है। और हाँ, एक बोनस मसाला, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, तो याद रखो जो चीजें अब साईफाई लगती हैं, कई बार वही चीजें फ्यूचर में साइंटिफिक रियलिटी बन जाती हैं। तो ड्रीम बिग और यूनिवर्स का एडवेंचर कभी स्टॉप मत करो। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉस्मिक एडवेंचर, मिल्की वे से बाहर ट्रैवल, वर्म होल्स, एलियन गैलेक्सीज और टाइम ट्रैवल के माइंड ब्लोइंग आइडियाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि आप किस प्लैनेट या गैलेक्सी में जाना चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप मिस न करो हमारे आगे के स्पेस और साइंस एडवेंचर्स। हम एक्सप्लोर करते रहेंगे यूनिवर्स के सबसे क्रेजी मिस्ट्रीज और आपके लिए लाते रहेंगे इंटरेस्टिंग मसाला फिल्ड वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ड्रीम बिग और इमेजिन करो, क्योंकि स्पेस का एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता।